छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान ने इस सृष्टि के मूल तत्व को समझाया है। कई बार हम इस संसार को समझने का प्रयास करते हैं और समझते समझते हम खुद उलझ जाते हैं। तो इसका जो सूत्र है वह भगवत गीता में भगवान ने समझाया कि इस दृष्टिगोचर हमारे अनुभवों से दो जगत हैं। एक जगत जो आध्यात्मिक है, जिसको समझ पाना हमारे तार्किक बुद्धि से परे है, और एक जगत है जो हमें दिखाई देती है या हमें समझ में आती है, उसको हम कहते हैं भौतिक जगत। उसकी उपमा उल्टे पेड़ से दी गई है। जैसे अगर आप किसी नदी या तालाब के किनारे खड़े होते हैं तो पेड़ की जो परछाई है वो आपको तालाब में या नदी के जल के आश्रय में दिखाई देती है, परंतु यह दिखता पेड़ की तरह है, परंतु होता पेड़ नहीं। जैसे परछाई दिखाई देती है तो परछाई में वह सेम दिखता है, उसी आकार का। वैसे ही पत्तों का डिजाइन दिखाई देता है, परंतु वो ओरिजिनल नहीं होता। उसमें कोई फल नहीं लगता। उसको आप तोड़ के निकालेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। इस सृष्टि को रिफ्लेक्शन या परवर्टेड रिफ्लेक्शन कहा गया है। प्रतिबिंब स्वरूप ये सृष्टि जो है भगवान ने बनाई है उन लोगों के लिए, उन जीवों के लिए जो विमुख जीवन जीना चाहते हैं, ईश्वराधीन जीवन छोड़ के ईश्वर से विमुख होकर अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं। ऐसे जीवों को यह स्थान प्रदान किया जाता है। यहाँ सारे अनुभव वैकुंठ के जैसे होते हैं, परंतु क्षणिक होते हैं और वो क्षण क्षण में बदलते जाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब धातुओं से यह बना हुआ, महतत्व से बना हुआ यह सृष्टि उल्टे पेड़ की तरह प्रतीत होता है, और जीव इसमें उन्हीं अनुभवों को लेता है जो वैकुंठ में कर रहा था। परंतु यहाँ केंद्र बिंदु वह स्वयं है और वैकुंठ में केंद्र बिंदु भगवान होते हैं। इस जगत में अनुभव जो है वो द्वंद्व से भरा पूरा होता है। व्यक्ति अगर सुखी है तो स्वाभाविक है उसके पीछे कोई दुख है, उसी वस्तु में, उसी कार्य में। जैसे किसी के दांत में दर्द हो रहा है और कोई उसे दवाई दे रहा है, तो एक तरह से उसने उसको सुख प्रदान किया, परंतु जो डॉक्टर उस दुख से कमा सकता था, उसकी कमाई उस दवाई से खत्म हो गई, तो एक तरह से इनडायरेक्ट दुख हो गया। तो सुख और दुख ये दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सुख और दुख इस संसार के दो पहलू हैं। इसलिए संसार को द्वंद्व कहा गया है। द्वंद्व से भरा पूरा यह संसार है, और वैकुंठ जगत जो है यह शाश्वत है और किसी भी द्वंद्व से रहित है, निर्द्वंद्व। आगे 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञाई गच्छन्त्य मूढ़ा पद्म व्ययम तत्। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस द्वंद्व से निकलकर निर्द्वंद्व स्थिति में पहुंचता है, उस जगत की खोज में लग जाता है जो द्वंद्व से रहित है और शाश्वत को प्राप्त होता है। हालांकि यह परछाई भी शाश्वत है, परंतु यह हमारे शाश्वत अनुभवों के लिए शाश्वत नहीं है। यहाँ पर काल की गति से सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। जैसे हम बचपन में थे वैसे अब बड़े होकर नहीं हैं, जैसे बड़े में हैं वैसे बुढ़ापे में नहीं रहेंगे, और मृत्यु के बाद वह शरीर ही बदल जाएगा। तो हमने जो इतना सारा भाव, प्रेम लोगों से आदान प्रदान किया है, यह सब कुछ क्षण में नष्ट होकर फिर नया प्रदान होगा। तो मृत्यु वह शाश्वत सत्य है इस संसार का, जो हमें याद दिलाती है कि यह शाश्वत स्थान नहीं है हमारे लिए। हालांकि यह महतत्व अपने आप में शाश्वत है, पर हम यहाँ शाश्वत नहीं है। हमारा स्थान यह शाश्वत नहीं है। इसलिए क्षण क्षण में हमें वस्तुएं, परिस्थितियां, स्थितियां सब बदलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं और वीडियो गेम खेलकर हमें वह अनुभव होता है कि जो गेम हम खेल रहे हैं उसमें हमें पॉइंट्स मिलते हैं। कभी सक्सेस मिलता है, कभी फेल्योर मिलता है, परंतु सारे पॉइंट्स और सारी वैल्यू वहीं की वहीं रह जाती है। वैसे इस जगत में भी हम लोग जो भी करते हैं वो इधर का इधर ही रह जाता है। बस साथ में जाती है हमारी मानसिकता, हमारी इच्छाएं, परिवर्तित इच्छाएं, वही हमारे अगले जन्म तक जाती हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वर्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव से कार्य करता है उसका मन वैसा बनता है और उसी हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है।
तो यह जन्म मृत्यु के संसार रूपी चक्र में परछाई रूपी सृष्टि को हम अनुभव करते हैं, और इसलिए इसको एक तरह से वर्चुअल क्रिएशन कहा जाएगा। जैसे हम वर्चुअल गेम खेलते हैं, कई बार हम लोग वर्चुअल रियलिटी का गॉगल लगाते हैं। उस गॉगल के अंदर हम एक दुनिया को देखते हैं। वैसे ही हमें एक दुनिया दिखाई गई है जो महाविष्णु की योग निद्रा से उत्पन्न हुई है, और इस जगत को पार कर पाना है, यहाँ से निकलना है, तो जागृति को स्वीकार करना होगा। हमें अज्ञानता से दूर होना होगा और वास्तविकता को समझना होगा। और यह वास्तविकता समझने के लिए हमें वेदों का सहारा लेना होगा, ज्ञान का सहारा लेना होगा, भक्ति का सहारा लेना होगा, गुरु का आश्रय लेना होगा। तब हम निकल पाएंगे। जैसे हम कोई एजुकेशन करते हैं तो एजुकेशन में हमारे कोई टीचर होते हैं। उसी प्रकार जब हमें इस संसार से निकलना है तो हमें उपयुक्त गुरु की जरूरत है। तो यह जो कार्य और कारण है, इस संसार में बहुत कुछ कार्य होते हैं, वो सब कारण हैं, इफेक्ट्स हैं। इन इफेक्ट्स के पीछे जो मूल कारण है वो स्वयं भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण माने जाते हैं। तो मूल कारण से जितना हम दूर होते रहेंगे उतना हम अज्ञानता और भ्रम में रहेंगे, और जितना हम मूल कारण के नजदीक जाएंगे उतना हम सत्य के नजदीक रहेंगे। जिस पेड़ के मूल में जाएंगे तो हमें भगवत दर्शन होगा। तो ये दोनों जगत जो हैं अपने आप में एक दूसरे के विरुद्ध हैं, परंतु एक ही सत्य है कि दोनों को संचालन करने वाले स्वयं भगवान हैं। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हे अर्जुन, मैं ही इस भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों का पालनहार और सृष्टा हूँ। तो भगवान बताते हैं कि मैं ही दोनों जगह हूँ।